दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों नए-नए ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग एक बढ़िया और शानदार अभी ड्रामा एन्जॉय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमाल के ड्रामे के बारे में बताने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये शानदार ड्रामा अभी कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और आप लोग इस ड्रामे को कैसे जाकर के एंजॉय भी कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी देने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और शानदार ये ड्रामा रहने वाला है और बहुत ही बेहतरीन इस ड्रामे की स्टोरी भी होने वाली है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगी और इसका जो प्रेज़ेंटेशन है वो वाक़ई में कमाल का है, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों, जो कुआ ट्रिली जोस कॉन एल टियो डे एम आई एक्स पेलिकुला जो ड्रामा है, ये एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा साबित हुआ है और इसका जो प्रेज़ेंटेशन है वो वाक़ई में बहुत ही कमाल का रहा है। इसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया गया है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को अच्छा लगने वाला है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कमाल के कुआर्ट रिलीजोस कॉन एल टीओ डे एम आई एक्स पेलिकुला ड्रामे के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और आप लोग इस ड्रामे को कैसे जा कर के भी एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामे की जो स्टारिंग कास्ट में हमें कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इस ड्रामे के दोस्तों कितना एपिसोड है, उनके बारे में बात करेंगे। पूरे एपिसोड की लेंथ कितनी है और पूरे ड्रामा आप लोगों को कितने एपिसोड का देखने को मिलने वाला है ये। इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ। तो काफ़ी बढ़िया और शानदार और अच्छा ड्रामा होने वाला है। इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए। डेफ़िनेटली आप लोगों को ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। तो बात की जाए तो दोस्तों, जो क्वार्टरली जोस कॉन एल टी ओ डी एम आई जो एक्सपेलिकेला का जो ड्रामा है, इस ड्रामे की जो कहानी है उसमें हमें काफ़ी बढ़िया और शानदार जो है स्टोरी दिखाई जाती है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ड्रामा आप लोगों को फ्लिकी रील्स पर देखने को मिल रहा है। साथ ही आप लोगों को ये ड्रामा जो है फ़िल रोल्स पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जाकर के पूरा एन्जॉय कर सकते हो और आप लोग वहाँ पर जाकर के इस ड्रामे को एन्जॉय बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। जहाँ पर इस ड्रामे की हर एपिसोड की लेंथ 2 से 3 मिनट की रखी गई है और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं, जिनको आप लोगों को देखना चाहिए। अगर बात की जाए दोस्तों इस ड्रामे के बारे में, तो दोस्तों इस ड्रामे का अब तक आप लोगों को 88 एपिसोड देखने को मिले हैं। जो सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे में आप लोगों को ये पसंद भी आते हुए हमें जो है देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और शानदार बेहतरीन ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखना ही चाहिए, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर कहानी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें रीमा को दिखाया जाता है, जो कि एक सीधी-सादी लड़की थी। वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी और अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार उसके सपनों के रास्ते में दीवार बन रहा था। उसकी माँ अक्सर उससे कहती थी, "रीमा, पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई पहले है, उसका भविष्य हमें सँभालना है।" रीमा के पास सिर्फ़ अब 80 पैसे बचे थे। उसे अगले महीने अपनी फ़ीस जमा करनी थी, लेकिन माँ ने उसकी सारे पैसे उसके भाई को दे दिए। रीमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, "माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।" माँ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, "तेरा भाई पहले है, तू शिकायत मत कर।" रीमा के दिल में दर्द था, उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन मजबूरी में रीमा एक नाइट क्लब चली गई, जहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया और डरावना था। शराब, नाच-गाना और अजनबी लोगों की बातें, उसे अजनबी नज़र से देखा जा रहा था। क्लब का मालिक विक्रांत एक चालाक आदमी था, जो रीमा को देखता और कहता, "अगर पैसे चाहिए तो मेरे पास आओ।" रीमा घबरा गई, लेकिन फीस की चिंता उसे अंदर से तोड़ रही थी। विक्रांत ने
रीमा से कहा, एक बार किसी खास आदमी से मिलो, तुम्हें ज़रूरत का पैसा मिल जाएगा। रीमा काँपते हुए पूछी, कौन है वो? विक्रांत मुस्कुराया और बोला, समर मल्होत्रा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास दौलत, ताकत, सब कुछ है। वह बोझ है, लेकिन शायद तुम्हारी जरिए उसकी किस्मत बदल जाए। रीमा को उसकी फीस का ख्याल आया, उसने हाँ भर दी। समर ने रीमा को देखा और पूछा, तुम्हारी उम्र? रीमा ने धीरे से कहा, 19 साल। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर समर को बताया कि रीमा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर समर हैरान रह गया। उसकी जिंदगी में पहली बार उम्मीद जगी। समर ने तय किया कि रीमा और बच्चे उसकी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन रीमा का भाई करण और लोभी था, उसे पैसा चाहिए था। करण ने रीमा से कहा, मुझे 10 लाख चाहिए, वरना मैं तुझे बेच दूंगा। रीमा डर गई, लेकिन उसकी हालत देखकर समर ने कदम उठाया। करण ने रीमा को काले धंधे में धकेलने की कोशिश की। उसने कहा, तेरे जैसी सुंदर लड़की से मुझे काला बाजार में बहुत पैसा मिलेगा। रीमा रोती हुई बोली, करण, मैं तुम्हारी बहन हूँ। करण हंस पड़ा, परिवार भी तो पैसे के लिए होता है। तभी समर वहां पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, किसी को हक नहीं कि वो मेरी जो है वो मेरी पत्नी को हाथ लगाए। उसने करण को चेतावनी दी और रीमा को अपने साथ ले गया। समर ने रीमा से कहा, तुम और बच्चे अब मेरे साथ रहोगे, ये मेरी जिंदगी है। रीमा रोते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? समर ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीमा की जिंदगी अचानक बदल गई। समर ने उसे अपने घर ले जाकर सबके सामने उसे कहा कि रीमा मेरी पत्नी है, और सबसे उसका इंट्रोड्यूस कराया। समर की माँ स्मिता रीमा को तुरंत अपनाती है और कहती है, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन माहौल खड़ा कर देता है, जहाँ पर रीमा को अब आने वाला समय डर सताने लगा था। क्या उसका भाई उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, या समर उसे बचा पाएगा? जहाँ पर हम देखते हैं कि करण अब पूरी तरह से लालच और नफरत से अंधा हो चुका था। वो सोचता था, रीमा की वजह से समर मल्होत्रा का को बच्चा मिला। अगर मैं इसे राज को बेच दूं तो मुझे करोड़ों मिल सकते हैं। उसने कुछ खतरनाक लोगों के साथ हाथ मिलाया। ये लोग अवैध कामों में माहिर थे, अपहरण, धमकी और काला बाजार सब में। करण ने उनसे कहा, रीमा मेरी बहन है, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। रीमा अब भी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कॉलेज में लोग बातें करने लगे थे। कभी कभी कोई पीछे से कह देता, देखो ये वही लड़की है जो पैसे के लिए अमीर आदमी से जुड़ गई। रीमा चुप रहती। वो जानती थी कि लोग उसकी सच्चाई कभी नहीं समझेंगे। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से निकल रही थी, करण उसके सामने आ गया। उसने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे 50 लाख चाहिए, वरना तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। रीमा डर गई और बोली, भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब किसी के बस की नहीं रही, मैं माँ बनने वाली हूँ। करण ने ठंडी सांस हंसी, तो यही तो मौका है। बच्चा तेरी कोख में है, लेकिन दाम समर देगा। मैं ये डील करूंगा। समर को जब ये पता चला तो वो गुस्से से भर गया। उसने अपनी सुरक्षा टीम को कहा, करण पर नजर रखो, अगर वो रीमा या बच्चों को नुकसान पहुंचाए तो उसे रोक दो। समर जानता था कि करण सिर्फ लालची ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन वो रीमा को डराना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रीमा और समर के बीच एक गहरी समझ बन रही थी। समर उसके लिए हर रोज कुछ छोटा सा करती, कभी चॉकलेट लाता, कभी कोई किताब, कभी कोई बस साथ बैठकर बातें करता। एक रात रीमा ने कहा, समर मुझे अब डर लगता है, अगर मेरा भाई हमें अलग कर दे तो? समर ने उसका हाथ थाम कर कहा, रीमा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम और बच्चे अब मेरी दुनिया हो, और अपनी दुनिया की रक्षा करना मुझे अच्छे से आता है, समझी? रीमा उसकी आंखों में झांकती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच अकेली नहीं है। लेकिन करण ने अब एक और चाल चल दी। उसने एक गैंग को पैसे देकर कहा, रीमा को उठा लो, समर खुद आकर पैसे देगा। एक शाम जब रीमा डॉक्टर के पास से घर लौट रही थी, तभी दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। कुछ नवाबपोश लोग बाहर निकले और उसे जबरदस्ती अंदर खींचने लगे। रीमा की मदद करो कोई, लेकिन सड़क सुनसान थी। जैसे ही समर को ये खबर मिली, उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने अपने आदमी से कहा, रीमा को कुछ नहीं होना चाहिए,
चाहे जो करना पड़े उसे वापस लाओ। फिर वह खुद भी निकल पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। करण ने रीमा को एक पुराने गोदाम में बंद कर दिया। वो हंसते हुए बोल रहा था, बहन, अब तू मेरी मुसीबत नहीं, मेरा खजाना है। समर यहाँ आएगा और मुझे करोड़ों देगा। रीमा ने रोते हुए कहा, भैया मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मुझे मत बेचो। करण ने चीख कर कहा, तुम चुप रहो, तुम बस मेरे लिए एक सौदा हो। उसी वक्त दरवाजा जोर से टूटा। समर अंदर आया, उसके साथ उसके गार्ड भी आए और वो गरज उठा, कोई मेरी पत्नी को हाथ नहीं लगाएगा। गोदाम में अब आमने सामने थे। एक तरफ समर, उसके लिए रीमा और बच्चे, पूरी दुनिया थे। दूसरी तरफ करण, उसके लिए लालच सब कुछ था। यह टकराव सिर्फ भाई बहन की कहानी नहीं, बल्कि प्यार और लालच की जंग था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बीच में तगड़ी टक्कर होती है। और वो गोदाम का माहौल भारी था। चारों ओर अंधेरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ रीमा की सिसकारियां और करण की ठहाके गूंज रहे थे। करण ने हाथ में पिस्तौल पकड़ रखे थे। उसने समर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुझे अपनी रीमा और बच्चे चाहिए तो पैसे लेकर आ, वरना मैं यहाँ सब खत्म कर दूंगा। रीमा कांपते हुए बोली, भैया प्लीज बंदूक नीचे रखो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? करण की आंखों में पागलपन था, क्योंकि जिंदगी भर उसने कुछ नहीं मिला इतना। माँ ने हमेशा तुझे ताना दिया, लेकिन तुझे फिर भी सब मिल गया। अब वक्त है कि सब मेरा हो। समर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसकी आवाज सख्त थी, करण पैसा तुम्हें चाहिए तो ले आओ, रीमा और बच्चे छोड़ दो। ये तुम्हारा लालच है, इनकी जान की कीमत मत लगाओ। करण ने ठहाका लगाया, जान की कीमत सबसे ज्यादा होती है समर, यही तो बिकने वाली है काले बाजार में। रीमा डर के मारे रोने लगी। और उसी वक्त समर का गार्ड अंदर आया। उसने करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने गोली चला दी। गोली गार्ड के हाथ को छूती हुई निकल गई। समर ने रीमा की तरफ देखा और कहा, डरो मत, मैं ये हूँ। वो धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ा। तू मुझे नहीं जानता करण, मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं। जिन लोगों से तूने सौदा किया है वो सब मेरे अधीन काम करते हैं, और तेरा ये खेल अब खत्म हो गया। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब वो लोग? समर ठंडी आवाज में बोला, हाँ, तेरे साथी भी मेरी जेब में है। करण गुस्से से चीखा और समर पर गोली चलाने वाला था कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। समर ने कहा, करण अब तेरी चाल खत्म। तूने बहन को बेचना चाहा, ये कानूनी माफ नहीं करेगा। पुलिस ने करण को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, नहीं, ये सब मेरा होना चाहिए था, पैसा, ताकत, सब कुछ। लेकिन अब उसकी आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। रीमा कांपते हुए समर के पास भागी और उसने लिफ्ट गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे लगा मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी तुमसे। समर ने उसकी बाल सहलाए और कहा, अब कुछ नहीं होगा, तुम और बच्चे दोनों सुरक्षित हो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। करण जेल में था। रीमा और समर की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी। समर की माँ इशिता ने रीमा को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने बहुत झेला है, अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होगी। रीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने समर की तरफ देखा और परी बाल उसके दिल ने माना कि ये रिश्ता मजबूती नहीं, बल्कि सच्चा सहारा है। अब रीमा सिर्फ एक मजबूत लड़की नहीं, वो समर मल्होत्रा की पत्नी, एक होनहार माँ और एक नई ताकत बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था, क्या दुनिया कभी मुझे पूरी तरह स्वीकार करेगी? समर ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, दुनिया चाहे जो कहे, तुम मेरी हो। अब इसी वादे के साथ जिंदगी का नया अध्याय शुरू करते हैं। ये इस प्रकार का दोस्तों ये इमोशनली भरा और शानदार रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें रीमा और समर की ज़बरदस्त आप लोगों को लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो आप लोगों को डेफ़िनेटली पसंद आएगी। इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और शानदार ड्रामे को ज़रूर से ज़रूर डेफ़िनेटली देखना चाहिए। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को एक बार तो जाकर के इस ड्रामे को ज़रूर से देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ड्रामा काफ़ी कमाल का है, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को दिल को छू जाएगी। इस ड्रामे को आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जाकर के एंजॉय कीजिएगा दोस्तों।